मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने ऐसा फील किया है, किसी चीज की घटी नहीं है हमारे पास। हर चीज खुदा ने हमें दी है, लेकिन जो चीज मैं मिस करता हूं, जो मैं लोगों में नहीं पाता, वो चीज है रिलेशनशिप, संबंध। आप जानते हो खुदा अटैचमेंट के क्यों खिलाफ है? क्यों वो कहता है कि मैं चलन रखने वाला परमेश्वर हूं? क्यों जब एक बाप के लिए एक बेटे ने कहा, यीशु ने उसको कहा मेरे पीछे आ, उसने कहा मैं अपने बाप को गाड़ के आऊं, उसने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। वाई? ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज करता था वो? क्यों उसने कहा तुम एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते? वाई ही हेट अटैचमेंट्स? क्यों कहता है वो कि मैं इसीलिए आया ताकि बेटी को मां से और बाप को बेटे से अलग कर दूं? क्यों? मैं इसलिए नहीं आया कि तुम शांति पाओ, मैं इसीलिए आया ताकि तुम पे तलवार चलाऊं। ये उसके कलाम में लिखी बातें हैं। आप जानते हो क्यों परमेश्वर इन सारे अटैचमेंट्स के जो चीजें हैं, जैसे कि आज आप जानते होंगे बहुत सारे बॉयज और गर्ल्स जो रिलेशनशिप्स में हैं, क्यों आज जब वर्ड चलता है तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो? आपको लगता है कि मुझे चुभ रही हैं बातें। यू नो व्हाई? इट इज इम्पॉसिबल कि आप किसके साथ अटैचमेंट में हो और उसके साथ साथ आप खुदा के साथ भी रिलेशनशिप रख सकते हो। इम्पॉसिबल। और अगर आपका उसके साथ संबंध नहीं है तो आप उसे जान भी नहीं पाएंगे, और आप जान भी नहीं पाएंगे तो आप स्ट्रांग भी नहीं हो पाएंगे। हमें से हर एक को यह बात समझनी पड़ेगी। कई सारे लोगों को जब मैं कहता हूं कि ब्रदर वी नेवर बिलीव इन आइडल्स, हम मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते हैं, तो लोग मुझे कहते हैं यू पीपल आर वेरी नैरो, तुम लोग है ना बहुत छोटे मन के लोग हो। हम देखो, हम मानते हैं सबका मालिक एक ही है, तुम यहां से जाओ हम वहां से आएंगे, लेकिन कभी कभी हमें रुककर पूछ लेना चाहिए कि क्यों हम बिलीव नहीं करते हैं आइडल्स पे? क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि उसने हमें बनाया है, हम उसे नहीं बना सकते। आप उसे नहीं बना सकते, परमेश्वर आपको बनाता है, आप खुदा को नहीं बना सकते। मुझे आज भी जब बुजुर्ग मिलते हैं, बड़े लोग मिलते हैं और कहते हैं कि तू बाव क्यों नहीं करता, तू झुकता क्यों नहीं है, कभी कभी मैं ऐसी जगहों पे जाता हूं जहां पर कुछ रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, और जब मैं वहां पर जाता हूं और मैं चुपचाप से साइड में खड़े हो जाता हूं, मैं किसी बात में इन्वॉल्व नहीं होता, मैं कहां पर भी जाने के खिलाफ नहीं होता। कोई मर जाता है मैं वहां जाता हूं, किसकी मैरिज होती है मैं वहां जाता हूं, लेकिन मुझे पता है मुझे किन चीजों में हाथ डालना है, किन चीजों में नहीं। तब लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर आपका ऐसा बिहेव क्यों है? तो मैं उनको कहता हूं ब्रदर सी, कुछ वहां से आया है हम वो करते हैं, लेकिन जो मनुष्यों ने बनाया है हम उसमें हाथ नहीं डालते। कभी कभी चीजों को रुककर जान लेना चाहिए। वाई गॉड हेट अटैचमेंट्स? क्यों वो कहता है इब्राहिम को अपने बेटे को मार? आप जानते हो जब इब्राहिम अपने बेटे को मारने जा रहा था, तब परमेश्वर ने उसे कहा इसे छोड़ दे। कहिए मेरे पीछे, परमेश्वर, सब कहिए, परमेश्वर कभी भी इसहाक को मारना नहीं चाहता था। परमेश्वर इब्राहिम के अंदर इसहाक को मार रहा था। आप समझे? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अगर ये इसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ये मुझसे कभी नहीं जुड़ पाएगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड। कुछ लोग कहते हैं ब्रदर परमेश्वर इब्राहिम के द्वारा इसहाक को मारा था, कभी भी नहीं। इसहाक उसके मन में भी नहीं था कभी। वो इब्राहिम के अंदर जो 3 दिन चला ना, ओ मेरा बेटा जाएगा 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 जाएगा, जैसे उसने अंदर से उसे खो दिया, उसके बाद परमेश्वर ने कहा बस वर्क इज डन, काम हो गया, मैंने तुझे पा लिया।
जानते हो जब परमेश्वर के सामने वो गया था तो प्रभु ने उससे क्या कहा था? इब्राहिम, अपने बेटे को, इकलौते बेटे को, जिससे तू बहुत प्रेम करता है, उससे मार। प्रभु ने 4 लाइंस कही थी, लेकिन जब वो उस पहाड़ पे गया तब खुदा ने अपनी लैंग्वेज ही चेंज कर दी। तब परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम सुन, हाँ, अपने बेटे को, इकलौते बेटे को मत मार। आप पढ़ के देखिए, दूसरी बार ये लाइन वहां पर मिसिंग है, जिससे तू प्रेम करता है, क्योंकि इब्राहिम, परमेश्वर जान गया वो मुझसे प्यार करता है। आमीन। द अल्टीमेट थिंग, द मेन थिंग, Why Jesus die on the cross? यीशु क्यों मरा? परमेश्वर ने आपके लिए अपनी जीवन इसलिए नहीं दिया कि आप वापस आपके सिंस फॉरगिव हो सके, आपके पाप क्षमा हो सके, चलो हम वापस नए पापों का अंबार लगाएंगे। नो 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 नो। परमेश्वर ने अपने बेटे को सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि आपके पाप माफ हो जाएं और सब कुछ ठीक हो जाए और आप वापस अपनी जिंदगी जिए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? हमारे बाइबल में एक वर्ड है, वह इसीलिए मरा ताकि हम जिए। आइए, कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? वह इसीलिए मरा ताकि हम जिए। पढ़ा है आपने ये वचन? कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ तो उठाइए, कितने लोगों ने पढ़ा है? हाँ, हाथ उठाइए ना। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, वह मरा ताकि हम जिए? दिखाओ किधर लिखा है। मैंने मेन वर्ड ही निकाल दिया वहां से, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। वह इसीलिए मरा ताकि हम उसके लिए जी। दिस इज रिटन, उसके लिए। यीशु सिर्फ इसलिए नहीं मरा कि आपको माफी मिले और आप वापस अपनी जिंदगी शुरू करें। नो, वो इसीलिए मरा ताकि वो आपको पाले। आमीन। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब आप और मैं परमेश्वर के साथ संबंध रखना शुरू करते हैं, तब हम उसे जानना शुरू करते हैं। बिलीव मी, हजारों बातें जो वो करने वाला है, वो पहले आपसे शेयर करेगा। ट्रस्ट मी, वो आपको बताएगा मैं ऐसा करने पर हूं। उसने इब्राहिम के लिए भी यही कहा, क्या मैं वो काम इब्राहिम को न बताऊं जो मैं करने वाला हूं? क्यों प्रभु, आप उसे क्यों बताने चाह रहे हैं? क्यों? क्योंकि इब्राहिम भी सब बताता है मुझे। दैट्स कॉल्ड रिलेशनशिप। यही मैं समझाना चाह रहा था पहली मीटिंग में, कि आप अपने लाइफ में कुछ चीजों से थोड़े अलग हो जाओ। सुनिए, एक टाइम ऐसा था मेरे लाइफ में जब परमेश्वर ने मुझे मेरे अच्छे दोस्तों से भी अलग कर दिया। बोलिए अच्छे। आप कहेंगे अच्छे तो थे वो, फिर क्यों अलग किया? अच्छे थे, खुदा के करीब नहीं थे। ट्रस्ट मी, मुझे परमेश्वर ने कहा आज के बाद तेरा इनके साथ सिर्फ हाय हेलो होना चाहिए। घंटों भर तू इनके साथ बिताता है, आई डोंट वांट इट। एक समय ऐसा था जब परमेश्वर ने मेरे अंदर से खाने पीने का पूरा प्रेम निकाल दिया। आपने देखा होगा आज की जनरेशन बहुत खाना खाती है। बोलिए बहुत खाना खाती है। देखा होगा ना आजकल फूड कितना ज्यादा हो गया है। इतने सारे आज रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। हमारी बहनें फोन लेके मस्त किचन में खड़ी हो जाती है, पॉज कर करके करते हैं। हम कितनी डिशेस आ गई हैं। यीशु ने कहा उसके आने से पहले एक क्रेज बहुत बढ़ेगा। बोलिए खाने पीने का। हाँ, उसने कहा अंतिम दिन खाने पीने के दिन है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? नहीं समझ पा रहे हैं?
आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी कभी आपको अच्छी बातें भी बंद करनी पड़ेंगी। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, बड़े बड़े प्यारे थे, लेकिन वो खुदा के करीब नहीं थे और मैं उनके बहुत करीब था। मुझे एक दिन परमेश्वर ने कहा, बाहर आ जा, क्योंकि ये व्यक्ति तेरा बहुत समय लेता है। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर को जानना सिर्फ चर्च आने से नहीं होता। सिर्फ यूट्यूब पे किसी के मैसेजेस को सुन के आप खुदा को नहीं जान सकते। आपको परमेश्वर को जानने के लिए न केवल बुरी बातें, पर कभी कभी अच्छी चीजों से भी आपको मन फिराना पड़ता है। मेरी बात समझ पा रहे? मुझे पता है आज नहीं, लेकिन 2 3 4 साल के बाद जब आप एक लेवल पे पहुंचेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली मैं एक ऐसी लेवल पर हूं जहां पर परमेश्वर से मुंह से निकली हुई बात को छोड़ और किसी चीज की वैल्यू नहीं है। नथिंग। जीसस ने 1000 काम किए होंगे अपनी मिनिस्ट्री में, लेकिन जाने से पहले वो कहता है, मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर सिर्फ अपने बेचने वाले की मर्जी पूरी करने के लिए आया हूं। ये उसका जीवन था। मैं आप में से हर एक को रिक्वेस्ट करता हूं, इन दिनों में झांचिए आपका समय कहां खर्च हो रहा है, आपका टाइम कहां जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन लोगों के साथ समय बिता रहे हो जो अच्छे हैं, पर उनके साथ बैठ के आपकी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती। दे आर गुड पीपल, दे आर नाइस पीपल, दे आर डिसेंट पीपल, वेरी नाइस, हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। लेकिन हम उनके करीब जाएंगे, उनके घरों में रहेंगे, वो हमारे घरों में रहेंगे, सारा दिन चिट चैट करते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। एक भाई मुझे रोज मैसेज करता था, हेलो ब्रदर कैसे हो। मैंने एक दिन उसको काइंडली लिखा, ब्रदर मैं बहुत अच्छा हूं प्रभु के अनुग्रह से, आप कैसे हो। अगले दिन फिर से उनका मैसेज आया, हेलो ब्रदर आप कैसे हो। मैंने सोचा कल तो पूछा अच्छा हूं। फिर अगले दिन उन्होंने फिर मैसेज किया, सूरज भाई कैसे हो। मैंने कहा भैया मैं अच्छा हूं। थर्ड डे पे उन्होंने फिर से पूछा, गुड मॉर्निंग भाई, प्रेज द लॉर्ड, आप कैसे हो। मेरे को लगा अब ये चीजें मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं, तो मैंने उनको लिख के भेजा, मैं सदा खुश रहता हूं। चौथे दिन उनका कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि मैंने हर बात का जवाब वही दे दिया। कहिए अपने बाजू वाले से, मैं सदा खुश रहता हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊंगा जो कभी नहीं हारेगा। यस, आमीन। कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएगा जो कभी नहीं हारेगा। यस, आमीन। आइए मेरे साथ बाइबल को खोलिए, कम ऑन। मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की किताब, द बुक ऑफ हिब्रूज। लाए हैं बाइबल, लाए हैं सब। हिब्रू की किताब भी लेकर आए हैं साथ में, थैंक यू। इब्रानियों और उसका मेरे साथ खोले 10वां अध्याय, चैप्टर 10। टेन टेन 10 का मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। 10 वर्सेस 38, 38वां वचन। यहां लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में ये वर्ड लाउडली पढ़ना है। ओके, 1 2 3। ओके, थैंक यू। आइए सामने देखिए,
कोई भी नोट्स ना बनाए, नोट्स अभी एटलीस्ट इस सेशन में न बनाए। इसके बाद आप लिख लेना जो भी आपको लगता है, जो रिमार्केबल है, आप उसे लिख सकते हैं। फिलहाल आप सामने देखिए, मैं चाहता हूं आप इसे स्वीकारिए, इसे कंज्यूम करिए, सुनिए। आपके अंदर एक हारा हुआ मन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप इस नेचर में पैदा हुए हो। लेकिन अगर आप एक हारे हुए स्वभाव में मर जाते हो, इट्स कंप्लीटली योर मिस्टेक, इट्स कंप्लीटली योर मिस्टेक। मैं एक हारा हुआ व्यक्ति पैदा हुआ था। आप बिलीव करेंगे, मुझे कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था अपनी जिंदगी में। मैं मेहमानों के सामने मिल नहीं पाता था। हमारे घर पे गेस्ट आते थे, मैं पलंग के नीचे छुप जाता था, मैं फेस नहीं कर पाता था। मुंबई में लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनकी इंग्लिश जो होती है ना, बड़ी अमेजिंग होती है। कभी कभी मैं किसी होटल में खाना खाने के लिए जाता था जहां पर वेटर अंग्रेजी में बात करते थे, लेकिन मुझे ठीक से नहीं आती थी, मैं इन्फीरियर महसूस करता था। एक बार उन्होंने बोला हाउ हेलो, इंग्लिश में बात कर रहे थे, मैंने बोला का, ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैंने उसको बोला जी। आपको पता है, कई बार मैं लोगों से मिल नहीं पाता था क्योंकि मैं उनकी एजुकेशन लेवल देखता था, और मैं इतना अच्छी अंग्रेजी बोलना नहीं जानता हूं, आज भी नहीं जानता हूं। आज भी कहां अटकता हूं, वहां पर हिंदी बोलना शुरू कर देता हूं। हाँ, इट्स कंप्लीटली ओके, चलता है टूटी फूटी से। लेकिन मेरे चर्च के लोग इतने प्यारे हैं, मेरी टूटी फूटी इंग्लिश में भी तालियां बजाते हैं। कभी कभी वॉस की जगह विल लगा देता हूं, विल की जगह वॉस लगाता हूं, फिर भी बोलते हैं हालेलुया। फिर मुझे बाद में मालूम पड़ा कि एक्चुअली इनको भी नहीं आती है। एक दिन मैं अपना एक वीडियो देख रहा था, मैं अक्सर अपने आप को सुनता रहता हूं, मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूं। आप करते हैं नहीं करते, आई डोंट, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूं। मिरर के सामने कई बार खड़े के कहता हूं क्या लग रहा है। हाँ, फिर क्या हुआ? आपको लगता होगा ना मैं आपको हंसाने के लिए कह रहा हूं, आई एम सीरियस। मैं बहुत पसंद करता हूं अपने आप को। कई लोग मुझे कहते हैं ब्रदर आप खुद को क्यों पसंद करते हो? मैं उनको बोलता हूं तुम लोग को सोमवार को बनाया खुदा ने, मुझे सबत के दिन शनिवार को आराम से बनाया है। कुछ लोग कहते हैं खुद से प्यार नहीं करना चाहिए, प्रभु ने कहा है जो कोई खुद से प्यार करे वो अपने जीवन को खोएगा, जो खोएगा वो पाएगा। अच्छा, वचन में चलिए बताइए, जब लोग आके यीशु को बोलते थे सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा क्या है, यीशु क्या बोलता था? तू अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, मन, शक्ति, बुद्धि से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी को किसके समान? अपने समान। द बाइबल से लव योरसेल्फ। कौन बोलता है खुद से प्यार नहीं करना? खुद से प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी अभिलाषाओं को पूरी करूंगा, बिल्कुल नहीं है कि हाँ मुझे मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं, मेरा दिल कहता है उसको है ना मुक्का मार के आऊं, हाँ हाँ मैं करूंगा। नो 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 नो, द बाइबल नेवर से फुलफिल योर डिजायर्स, द बाइबल से लव योरसेल्फ। खुदा ने तुम्हें जैसे बनाया है, आपने वो गाना सुना है, मोटा बनाया पतला बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। मुझे कभी कभी लोग बोलते हैं आपका टमी बाहर है, मैं उनको बड़े प्रेम से बोलता हूं आपके पिताजी का थोड़ी खाता हूं। आई लव माई सेल्फ। आपको अपने आप को प्यार करना है, पसंद करना है। कौन बोलता है कि आप जो है आप दिखने में अच्छे नहीं लगते? मैं आपको कहना चाहता हूं, चलो आपको देख के कहता हूं क्या लग रहा है, या यू आर सो हैंडसम ब्रदर, दीदी यू आर सो ब्यूटीफुल। कभी भी कंपेयर मत करो किसी के साथ भी अपना। उसके बाल देख कितने गुंगरालू हैं, मेरे वो देख चोटी झाड़ू की तरह बची हुई है। सम सिस्टर्स हमारे चर्च में, भैया देखो ना, मैं बोलता हूं दीदी वो देखो टकली है, उसके बाद एक भी नहीं है। फिर अभी अभी क्या करोगे? हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है?
हम अंबानी और अडानी को देखते रहते हैं, हम हमारे नीचे नहीं देखते। आप जानते हो जो जिंदगी आप जी रहे हो वो जिंदगी करोड़ों लोग जीना चाहते हैं पर नहीं जी पाते। लोग स्टेशन पे सोते हैं, किसी किसी को सोने के लिए कपड़े नहीं है। ये सब देखकर मदर टेरेसा इंडिया में रह गई। उसे डिसाइड किया कि वो उस कंट्री को लीव नहीं करेगी। अपने आप से प्यार करो, अपने आप को डिसलाइक मत करो। इतना एज हो गया, मेरा मैरिज नहीं हो रहा। अरे कोई बात नहीं, कोई लायक ही नहीं है आपके। हमारे चर्च में एक बहन है, 36 की है, हमेशा मेरे सामने, मैं उसको बोलता हूं मेरे पॉकेट में थोड़ी है, बोलती है ब्रदर मेरा मैरिज। मैंने कहा दीदी तू इतनी प्यारी है, खुदा ने अब तक वो डिजर्व बंदा दिखाई नहीं है अभी तक तेरे लिए। सबको बोलता है यार एक कचरे को उसके साथ बिठाऊं, बोलते हुए खुश हो जाती है, बोलती है आई एम हैप्पी। क्या लगता है आपको कि आपकी आप अगली हो इसलिए आपका मैरिज नहीं हुआ? क्या लगता है आपको कि आपकी पर्सनालिटी, आपका जो भी है वो अच्छा नहीं है इसलिए नहीं हुआ? ब्रदर कितनी बार ऐसा हुआ, लोग मुझे देख के गए, पसंद करके गए, कोई कॉल ही नहीं आया, कोई फोन नहीं आया। ऑलवेज रिमेंबर, समटाइम्स पीपल रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। कभी कभी खुदा कुछ लोगों को आपकी जिंदगी में से, कहिए कुछ बाय बाय बहुत अच्छी होती है। कुछ लोग आपको कहते हैं ना बाय बाय, उनको बोलो यस। कुछ बाय बाय बहुत अच्छी होती है जिंदगी में, वो आपको आजाद करके जाती है। कभी भी आप देखते हो ना कि किसी ने आपको कॉल नहीं किया, किसी ने आपको मैसेज नहीं किया, इट्स ओके, शायद खुदा की यही मर्जी थी। वो जानता है आपको किन हाथों में भेजना है, वो जानता है कौन आपका आदर करेगा, वो जानता है कौन आपके साथ लॉयल रहेगा। कभी परमेश्वर पर और अपने पर शक न करें। प्रभु भी भला है और उसने आपको भी भला ही बनाया है। आमीन। डोंट हेट योरसेल्फ। मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ कर नहीं पाई, मेरी फ्रेंड्स देखो कहां पहुंच गई, वो देखो कहां पहुंच गया। ब्रदर उनका कॉलिंग अलग है। आई एम अ फॉलोअर ऑफ अंकल बिली ग्राहम, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने उनको बहुत सुना है। मुझे लगता है भारत में सबसे ज्यादा दुखी मैं था जब उनकी डेथ हुई। घंटों रोया मैं, घंटों, अपने कमरे में बैठ के खुदा के सामने। लॉर्ड तू उसे क्यों जल्दी ले गया? इस बंदे की बड़ी जरूरत थी हमें। कभी कभी तो वो बैठ के प्रचार करते थे। मैंने कभी भी बिली ग्राहम बनने की कोशिश नहीं की। मैं उनसे इंस्पायर्ड होता था, उनकी प्रीचिंग से, उनके बोल्ड सरमन से, कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति भी अगर सामने आके बैठे, उनका संदेश नहीं बदलता था। सेम मैसेज प्रीच करते थे वो। ऐसा नहीं कि एक बड़ा व्यक्ति आ गया और अब वो कैसे बोलेंगे कि तुम पावर के पीछे मत भागो। वो बोलते थे। कई बार यूएस के प्रेसिडेंट वहां पर बैठे रहते थे एंड ही प्रीच, पावर के पीछे मत जाओ। मैं कभी वो नहीं बनना चाहता था। मैंने कभी उनकी तरह प्रीच करने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता था, किसी बड़े व्यक्ति के सामने जब हम गुजरते हैं ना, हम सोचते हैं मैं इसकी तरह क्यों नहीं हूं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हर एक को अपनी जगह पे यूनिक बनाया है। आपको किसी को भी बनने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी को कॉपी करते हो तो आपको परमेश्वर जो ओरिजिनल बनाना चाहता है वो आपको कभी नहीं बना पाएगा। बिली ग्राहम एक ही था, बक्सिंग एक ही थे, विगिल्सवर्थ एक ही थे, जोनाथन एडवर्ड एक ही थे, डी.एल. मूडी एक ही थे, ए.डब्ल्यू. टोजर एक ही थे। कोई दूसरा नहीं हो सकता। किसी को भी देखकर उसकी तरह बनने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझे सिर्फ एक ही व्यक्ति की तरह बनने की जरूरत है, वो यीशु मसीह है।
इट्स ओनली जीसस। यहां पर एक बात लिखी गई है, मेरा धर्मी जन कैसे जिएगा? कहिए विश्वास से। बोलिए विश्वास से। आप जानते हो विश्वास कैसे आता है? विश्वास परमेश्वर को जानने से आता है। कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने मेरी तरह एक्सपीरियंस किया है? संडे के दिन चर्च चली, पास्टर राजीव ने प्रचार किया, आप भर गए, आप एक्साइटेड हो गए, आपने आमीन बोला, आपने कहा सब ठीक हो गया। लेकिन कितने लोग हैं मंडे के दिन वापस? कोई है मेरे साथ ऐसा? कम ऑन लिफ्ट योर हैंड। संडे के दिन आई एम रिचार्ज, पूरी तरह से भर जाता हूं, लेकिन सोमवार को जब तकलीफ आती है वापस डाउन। मुझे बताइए। 1 2 3 4, मोस्ट लोगों का हाथ ऊपर है। क्यों होता है ऐसा? कल तो हम भर गए थे। मैं एक सभा में गया, देयर इज अ प्लेस इन मुंबई कॉल सन्मुखानंदा। एक बहुत बड़ा हॉल है वहां पर एक वक्ता आए थे, मैं उनको सुनने के लिए गया। उनको सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। मैं इतना जोर जोर से वहां पर हालेलुया बोल के आया, मेरे बाजू वाला डिस्टर्ब हो गया था। ओ हालेलुया, इतनी खड़पीली आवाज में बोल के आया। वो मुझे कह रहा था, ब्रदर बिहेव योरसेल्फ। मैंने बोला क्यों? काम हो गया ना। ओ मैं इतना एक्साइटेड था। लेकिन जब मैं घर गया अगले दिन, मैं अपने बॉस के सामने खड़ा हुआ, मेरा बॉस वैसा ही था, गाली देके बात कर रहा था। मैंने को लगा प्रभु तूने इसे बदल दिया, लेकिन ऐसा लगता है ये मुझे बदल देगा एक दिन। यू नो, मैं एक व्यक्ति के इतना परेशान था अपने लाइफ में, वो था मेरा बॉस। मेरा बॉस बहुत प्यारा था, बगैर गाली के बात निकालता ही नहीं था। वो गाली के सिवा बात ही नहीं करते थे। इधर आ, और ऐसी ऐसी गालियां जो कभी सुनी भी नहीं होंगी मैंने। मम्मी को गाली देंगे, मेरे चाचू, मेरे मरे हुए चाचा को गाली देंगे, तू ऐसा है, तू वैसा है। अब ये बातें घर पे तो बता नहीं सकते हम लोग। और मैं आके सोचता था, यार मैं किधर फंस गया हूं। सैलरी तो मिल रही है, लेकिन इसका बिहेवियर। मैं इतना डरता था। एक दिन मैं एक मीटिंग में गया, वहां पर पास्टर ने खड़े होकर कहा, जो परमेश्वर से, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मैं इतना खुश हो गया, मेरे को लगा आज रात को मेरे बॉस के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा। आज कल से देखना, वो मुझे बॉस कहेगा, कल से वो मुझसे चाय पूछेगा। मैं आया अगले दिन, वो आए, हट इधर से, जा पानी ले आ। मैं उसको देख रहा था, मैं प्रभु को बोल रहा था, पवित्र आत्मा तो छोड़, मेरे को लगता है रात पे दुष्ट आत्मा उतरा है इसके ऊपर। ओ सेम बिहेवियर, और आई एम डिस्करेज। कल इतना भरा हुआ था। हाँ बिलीव मी, मैंने अपने बॉस के चेंज होने के लिए बहुत दुआएं की थी, वो तो चेंज नहीं हुआ। बिलीव मी, उधर रह रह के मैंने एडजस्ट करना सीख लिया। बोलिए, कभी कभी परमेश्वर लोगों को इसीलिए नहीं बदलता क्योंकि वो मुझे बदलना चाहता है। कैसे बदलेगा मुझे बताओ परमेश्वर आपको? कहिए, जहां याकूब वहां लाबान। ब्रदर, अगर आप चीटर हैं ना, विश्वास कीजिए मेरे प्यारे भाई, आपको प्रभु आने वाले दिनों में आपसे बड़े चीटर से मिलवाएगा। मेरी बहन, अगर आप जलन रखने वाली बहन है ना, आपको किसी की भी उन्नति बर्दाश्त नहीं होती। बिलीव मी मेरी बहन, आने वाले दिनों में आपसे 10 गुना ज्यादा जलने वाली बहन प्रभु आपसे मिलवाएगा। You know, sometimes God arrange some circumstance. कभी कभी परमेश्वर ऐसे हालातों को पैदा करता है जो आपके प्राइड को तोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर प्राइड नहीं टूटा शादी टूटेगी, प्राइड नहीं टूटा बिजनेस टूटेगा, प्राइड नहीं टूटा चर्च टूटेगी। प्राइड इज अ स्टूपिड सिन। एक गंदा पाप है, ये पागल पाप है। में जिनके अंदर रहता है ना, वो बिहेव भी वैसा ही करता। आप जानते हो, हम में से यहां बहुत लोग हो सकते हैं जो हर रविवार को वर्ड ऑफ गॉड सुनते हैं, प्रोफेटिक वर्ड सुनते हैं, अलग अलग बातें सुनते हैं, लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे तक वो जो सलाइन आप पे चढ़ाया गया था
जो ग्लूकोज आपको दिया गया था उसकी ताकत कम होने लग जाती, एंड अगेन यू आर डिस्करेज। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? यीशु ने कहा ना, कुछ लोग वचन को सुन लेते हैं पर झाड़ियां और पथरीली भूमि उस वचन को दबा देती है। लिसन, जब आप खुदा को जानेंगे ना पर्सनली, इसी कारण से आपके अंदर से एक हारा हुआ मन निकल जाएगा, क्योंकि आप जान जाएंगे आपके साथ कौन है। दिस इज थिंग। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। मैं सिर्फ आपके 15 मिनट लूंगा, ओनली 15 मिनट्स। परमेश्वर ने एलिया के कहने पर इज़राइल में 3.5 साल तक बारिश बंद कर दी थी। आप सभी जानते होंगे ना, यीशु की सेवकाई भी 3.5 साल ही चली थी। बाइबल बताती है कि एलिया के कहने पर उन दिनों में लोग बाल को मानते थे, जिनको यह बिलीव था कि बाल जो है वो मौसम को कंट्रोल कर लेता है। एलिया ने कहा ओके, आई विल शो यू कि कौन इस दुनिया का मालिक है। तब उसने खुदा से दुआ की और परमेश्वर ने 3.5 साल तक, लिखा है, मेंह नहीं बरसाया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब परमेश्वर ने एलिया को कहा हां, अब मैं बारिश ले आऊंगा। और जब एलिया ने यह बात सुनी, तब एलिया ने वहां के किंग को कहा भेजा कि हां, अब बारिश होने वाली है। उसका नाम अहाब था, जिसने एक दुष्ट अन्य जाति लड़की से शादी की थी जिसका नाम था इजबल, जिसके कहने पर अहाब बुराई में था। भले ही जुबान अहाब की थी, शब्द इजबल के होते थे। जैसे कई बार आप देखते होंगे, कुछ लोगों को देख के समझ जाते होंगे आप भी, शब्द इनके हैं, दिमाग पीछे किसी और का है। You know, the Bible says एक टाइम ऐसा आया जब उसने खुदा से यह सुना कि बारिश होने वाली है। और जब एलिया पहाड़ पे गया तो उसके साथ एक लड़का था, जिसे वो कहता है जा और देख कर आ, क्या तुझे आसमान में कुछ दिख रहा है? जैसे वो वहां पर जाता है, वो देखता है कि आसमान में कुछ नहीं है। सुनिए, उसने सुना कि बारिश होगी, लेकिन आसमान साफ है। आप जानते हो, एलिया ने खुदा से सुना अब बारिश होने वाली है, लेकिन आसमान साफ है। क्या किया एलिया ने, आपको पता है? एलिया ने उस लड़के को कहा तू बार बार जा, 7 टाइम्स जा। और 7वीं बार जब वो वहां पर जा रहा था, मैं बिलीव करता हूं एलिया पीछे अपनी गर्दन को अपने घुटनों में डाल के दुआ कर रहा था, लॉर्ड सेंड द रेन, बारिश भेज, बारिश भेज। और ये लड़का एक प्रेयर कर रहा है, एक देख रहा है। और जब 7वीं बार उसने आसमान में देखा तो वो कहता है साइज, वो कहता है हाथ के जितना बादल दिख रहा है। अब आप मुझे बताइए, ये हाथ है, आई थिंक जहां तक मैंने इसको नापा है 3.25 फुट का होता है हमारा हाथ, लगभग नॉर्मल हाथ। वो कहता है हाथ। अब मुझे बताइए, इतना दूर बादल, वो कहता है हाथ के जितना, वो कितना होगा? डॉट, एक छोटा सा बादल। आप जानते हो, जब परमेश्वर का वचन एलिया के पास आता है और जब वो उस वचन के अनुसार वो उसको देखता नहीं है, एलिया क्या करता है? एलिया दुआ करता है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप संडे को आते हैं, आप एक्साइटेड होकर यहां से निकलते हैं, पर कितने लोग हैं यहां पर जो मीटिंग से जाने के बाद आप परमेश्वर के सामने जाते हैं और कहते हैं खुदा, जब तक मैं इस प्रॉमिस को पूरा करते हुए न देखूं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरह की फाइटर स्पिरिट नहीं रखते हैं अपने आप में। मेरी बहन, मेरे भाई, आप में से बहुत सारे लोग हैं यहां पर जिनके परिवार में कोई मसीह में नहीं है। मेरा खुद का परिवार 2 साल के बाद आया। मेरी मूर्खताओं के कारण किसी दिन समय मिला, मैं आपको वो गलतियां बताऊंगा जो मैंने प्रभु में आने के बाद की, जिसके कारण मेरा परिवार देरी से आया, नहीं तो वो बहुत पहले आ जाते। यहां पर बहुत सारे लोग होंगे जिनके परिवार में कोई भी प्रभु में नहीं है अब तक। आप अकेले विश्वासी हैं, इवन दे अपोज, वो आपके अपोजिट हैं, वो आपके जाने से खुश नहीं होते।
वो कभी कभी आपको कहते हैं, ए व्हाई यू चेंज योर रिलीजन, आपने धर्म क्यों परिवर्तन कर दिया अपना, जबकि वो जानते हैं अच्छे से हमने कोई धर्म नहीं, हमने अपनी जिंदगी परमेश्वर को दी है। मुझे बताइए, अगर आप एक दिन चर्च में आए ऐसा बिहेव देखकर घर वालों का, और आपने यहां पर प्रचार सुना, आने वाले दिनों में आपका परिवार मसीह में आएगा क्योंकि लिखा है यदि तू विश्वास कर तेरा परिवार उद्धार पाएगा, आप खुश हो गए, आप एक्साइटेड हो गए क्योंकि आपको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी, प्रॉमिस दिया। लेकिन आप जैसे घर में गए और आपने देखा, जैसे ही आपने बाइबल रखी, ये देख आ गया, ये लोग ऐसे ही हैं। फिर दूसरा आएगा, ये लोग किसी के नहीं है। फिर तीसरा आएगा, वो अलग ताने मारेगा। कितने लोग हैं जब ये बातें आप सुनते हैं आप दब जाते हैं और आपको लगता है कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या आप एलिया की तरह हैं कि वचन को सुनते हैं पर रिजल्ट नहीं मिलती, उसके बाद भी खुदा को पुकारते हैं, मैं जानता हूं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं तू इन्हें लाएगा, तू इन्हें लाएगा। अपने हारे हुए मन से बाहर आइए। मेरा धर्मी जन अगर पीछे हटे तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। आप जानते हो मैसेज ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, अगर मेरा धर्मी जन हार जाए तो मैं न लड़ूंगा। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप तब तक प्रार्थना करते हैं जब तक आप रिजल्ट नहीं देखते। बोलिए, आप प्रभु से कहते हैं 10 साल तो 10 साल लग जाएं, लेकिन चाहिए। टेल मी, क्या आपने खुदा से कहा है, खुदा मेरे अंदर से ये हारा हुआ मन निकाल। मेरे चर्च में एक बहन आती है, ओ लॉर्ड हेल्प अस, उसकी और मदद करे खुदा। उसकी शादी एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली में हुई। उन दिनों में वो भी एक नॉन क्रिश्चियन ही थी। मैं आपको गवाही बताता हूं उसकी। जब उसकी शादी अविश्वासी घर में हो गई और वो खुद भी अविश्वासी थी, शी केम फ्रॉम अ हिंदू फैमिली, वो चर्च में आई किसी फ्रेंड के साथ। उसे अच्छा लगा, लेकिन उसका आना उसके पति को पसंद नहीं था। वो मुझे हर बार मीटिंग के बाद पकड़ती, मुझे कहती मेरा पति चर्च में आने के लिए मुझे मना करता है, मैं क्या करूं। अब देखो, ऐसा पास्टर मैं ये नहीं कह सकता आप मत आओ, क्योंकि बाइबल बताती है पहले उसके राज्य को देखो। फर्स्ट, बोलिए फर्स्ट, हाँ बोलिए पहला। अब मैं उसे ये नहीं कह सकता कि आप मत आइए, आप अपने घर में पीस बना के रखिए। नो नो नो, मैंने उससे कहा दीदी आप उनसे बात करो। हर रविवार मीटिंग हमारी 2 बजे पूरी होती है, 3 बजे वो घर पहुंचती है। शी लिव्स इन मुंबई। उसका पति बोलता था संडे के दिन से छुट्टी मिलती है, उस दिन भी तू हाफ डे गायब रहती है। मैं तेरे बच्चे सब तरसते हैं, चल तू बच्चों को तो टाइम देती है, मेरे साथ क्या। हर दिन झगड़े, मार खाती थी वो। कई दोनों जॉब करते, वो घर से बैठ के करती है, हस्बैंड ऑफिस में करता है। अब हस्बैंड को सिर्फ रविवार को टाइम मिलता था, और वो जब घर पे उस दिन रहता था, और ये बहन सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक बाहर रहती थी, और जब वो आती थी तो वो ताने मारता था। कई बार फाइट्स होती थी। 1-2 बार तो मुझे उन्होंने टेक्स्ट किया कि मुझे मार रहा है। मैं क्या करूं भैया। आप जानते हो 4.5 साल तक हर सुबह अपनी नींद खराब करके वो घुटनों पर आके अपने पति के लिए आंसू बहाती थी। उसका पति उससे इतना प्यार करता है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन वो सिर्फ इस चीज के खिलाफ है। एक टाइम तो ऐसा आया, उसने कहा तुझे मुझ में और यीशु में एक चुनाव करना पड़ेगा। एक समय ऐसा भी आया,
फिर उनके घर में किसी की डेथ हो गई और भाई का माइंड चेंज हो गया, फिर वो वहां पर थोड़ा अपसेट हो गया, फिर उसने वो मुद्दा छोड़ दिया। एक टाइम ऐसा भी आया उसकी जिंदगी में जब उसके पति ने उससे कहा, तुझे हम दोनों में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। वो मुझे हमेशा कहती थी मैं उसे नहीं छोड़ सकती ब्रदर, वो बच्चों के प्रति इतना लॉयल है, मेरे प्रति इतना लॉयल है, किसी चीज की घटी नहीं करता, मैं किसी तरह की गंदगी अपने पति में नहीं पाती हूं। वुमेनिज्म से इतना दूर रहता है, एक दो बार तो ऑफिस चली गई हूं, इतना गैप बनाए रखता है, हर एक को बहन बोलता है। वो बोलती है मैं ऐसे पति को, एक अच्छा पति है और उससे अच्छा खुदा है। आप सोचो वो कहां से गुजरी होगी। हर दिन उसकी मां बोलती थी दामाद जी का कॉल आया है, बोलता है इसको बोलो मेरी बात नहीं समझ रही। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज उसको हमारी चर्च में मिल गई, और जानते हो वो चीज क्या थी? वो परमेश्वर को जान गई थी, और इस कारण उसके अंदर एक ऐसा मन तैयार हो गया था जो हारने के लिए तैयार नहीं था, जो हारने के लिए तैयार नहीं था। हर दिन अपने पति की गंदी गंदी गालियां खाने के बाद भी वो चुपचाप से खाना बनाती थी, सब करती थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 4.5 साल के बाद एक दिन उसके पति ने उससे कहा, चल मैं देखता हूं तुम लोग नौटंकी करते क्या हो उधर। यू नो ही यूज दीस वर्ड्स, मैं जानना चाहता हूं तुम लोग यहां नौटंकियां करते क्या हो। वाइफ आगे आके बैठती है, ये बंदा पीछे की रो पे बैठा था। मीटिंग पूरी हुई, ये डर डर के मेरे अपने पति के साथ जा रही थी, पता नहीं आज क्या बम फूटेगा घर में। घर गए और उनकी तरफ देख रही थी, उनके मूड को, उनके माइंड को रीडिंग करने की कोशिश कर रही थी कि पता नहीं मन में क्या चलता होगा। खाना दिया, काम था भाई, ठंडा था। खाना खाने के बाद वो उससे पूछती है हाथ जोड़ के, कुछ गलत देखा क्या? नो आंसर। उससे लगा इसका प्राइड उठा है, आज मुझे मेरी पिटाई होगी। रात को सोने वाले थे, सोने से पहले उसे कहती है प्लीज थोड़ा बता दो क्या चल रहा है आपके मन में। उसे बोलता है तू जाया कर। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 25 दिसंबर को वो भी आया था। मुझे मीटिंग के बाद मुझे बोलता है ब्रदर आई एम सो सॉरी। मैंने बोला क्यों? बोलता है मुझे ना आप लोगों के लिए बहुत गलतफहमियां थी, मुझे लगता था तुम लोग धर्म परिवर्तन करते हो, तुम लोग लोगों को पैसा देते हो, तुम लोग ना चर्च के अंदर लड़कियों के डांस करते हो। वहां पर एक बहनें खड़ी थी, वो मुझे देख रही थी। मैंने कहा पागल हो गई है, मुझे देख रही है तू? तो लोग ये खिलाते हो, यू नो प्रभु बोस को क्या समझ रहे थे कि हम कोई मांस देते हैं यहां पर खिलाने। मैंने बोला ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आए थे ना उस दिन, आपने देखा क्या था? वो मुझे मिलके गए, मुझे हक करके गए, मुझे हाथ सर पे ब्लेस करके गए। मैंने उनको बोला ब्रदर आप आया करो। मुझे बोलता है तूने बोला है मैं आएगा। यू नो अब वो रेगुलर चर्च में आते, दोनों साथ में आते हैं, दोनों साथ में इबादत करते हैं परमेश्वर की। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं। सामर्थी होने का मतलब ये मत समझिए कि आप किसके सामने खड़े हो जाएंगे और वो गिर जाएगा। नो 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 नो, हम लोग हमेशा एक्सटर्नल चीजों को देखते हैं। सामर्थी होने का मतलब जानते क्या होता है? आप कभी हार नहीं सकते, आप कभी हार नहीं सकते। आज वो बहन, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, आज वो बहन दुआओं में मुझे इतना ब्लेस करती है। प्रभु अभी रांची भी जा रहा था तो मुझे उनका मैसेज आया, सूरज भाई आप कल पहुंचोगे, जीसस आज पहुंच चुका है। मुझे ऐसे बोल रही थी। मैंने कहा वाओ थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, सुनिए ध्यान से सुनिए, हार आपकी डिक्शनरी में होनी ही नहीं चाहिए। मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे समझ लूं? मुझे बताइए आप धर्मी क्यों हैं आज? Why you God called you a righteous man and a woman? परमेश्वर आपको धर्मी क्यों कहता है? इसीलिए क्योंकि आपने अच्छे काम किए। बोलिए,
परमेश्वर आपको धर्मी क्यों कहता है? Why God called you a righteous, right living, right balance? Why? परमेश्वर आपको क्यों कहता है कि आप एक राइचियस व्यक्ति हो? जानते हो क्यों? सुनिए, यह बाइबल का इतिहास रहा है। लीडर जीता, प्रजा जीत गई। लीडर हार गया, प्रजा हार गई। गोलियत तक यह व्यक्ति बात जानता था, इसलिए उसे दाऊद से कहा, तुम लोग लड़ो, तुम जीते, मैं और मेरे लोग तुम्हारे अधीन। तुम हार गए, तुम भी ऐसा ही करोगे। इसीलिए पौल कहता है रोमियो की किताब के अंदर, जब एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से हर व्यक्ति पापी ठहरा और पाप ने पाकर मृत्यु ने राज्य किया, तो हर कोई व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है, जानते हो क्यों विश्वास करता है? वचन कहता है जब एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से हर व्यक्ति पापी ठहरा। वो कौन था? बोलिए आदम। जोर से कहिए आदम। कहिए आदम ने पाप किया, मृत्यु मुझ पर भी आई। आप जानते हो बाइबल साफ कहती है कि एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से सब लोगों पर मौत ने राज्य किया। तो एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के क्रूस पर आज्ञा मानने से हर व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है धर्मी ठहरेगा। You are not sinner because of your sin. You are a sinner because you are the genealogy of Adam. आप इसलिए पापी नहीं गिने जाते क्योंकि आपने पाप किया। आप इसलिए पापी गिने जाते हो क्योंकि आपके बाप दादाओं ने पाप किया। वैसे ही आप इसलिए धर्मी नहीं गिने जाते क्योंकि आपने आज्ञाओं का पालन किया। आपने इसलिए धर्मी गिने जाते हो क्योंकि जिस परमेश्वर को आप मानते हो उसने हर आज्ञा का पालन किया है। जब वो जीता हुआ है तो उसकी संतान कैसी होनी चाहिए? शैतान कभी भी आपको कहता है ना, सुन तूने पाप किया है, प्रभु तेरी दुआ को नहीं सुनेगा, ये वो बहुत सारी बकवास बातें जब वो आपके मन में डालता है, उसे मुंह पे कहो, सुन कलाम पाक में लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। The seed of the righteous will be saved. पुरानी धार्मिकता कहती है कर, नई धार्मिकता कहती है बोल। अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल। शैतान को यीशु ने लात मार के नहीं हराया, वचन बोल के हराया। आप गाने गाते हो वो मेरे पैरों के नीचे है, इट साउंड्स गुड, ठीक है, चलता है। हर गाना चलता है जिसमें उसकी बेइज्जती है, लेकिन अंडरस्टैंड ये चीजें जो आप गीतों में गाते हैं, वो मेरे पैरों के नीचे कुचला गया, वो नीचे है, इट साउंड्स गुड, चलता है, आप ये गीत गा रहे हैं तो, पर रियलिटी में वो ऐसे नहीं हारता। रियलिटी में उसे वचन हराता है। कभी कभी हम गीत गाते, शैतान हारा हुआ ओ मेरा यीशु विजयी हुआ, या आप गाना गाते हो मैंने उसको पैरों से कुचला, गुड, गाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहता हूं जितनी बेइज्जती हो सके करो, क्योंकि वो लायक भी उसी के है। He never deserve respect. बट आप याद रखना, सही मायनों में वो इस तरह नहीं हारता। सही मायनों में वो वचन से हारता है। उसके सामने आके वो कहता है, अपने आप को ऊपर से गिरा। जीसस को सुसाइडल थॉट्स दे रहा था, वो अपने आप को ऊपर से गिरा। आप बिलीव कर सकते हो कोई टाइम पे वो जीसस को सुसाइड करने के थॉट्स दे रहा था, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा, एंजल्स तुझे उठा लेंगे। यीशु ने क्या किया? बिलीवर ऐसे लड़ता है आजकल, वचन है ही नहीं, गन लेके खड़े रहते, शैतान हंसता है, बंदूक पे गोली ही नहीं है, खाली बंदूक लेकर हम शैतान को डराने चले, मैं तुझे मार दूंगा, और शैतान हंसता है च्युइंगम खा के, गोली है तेरे पास, जा ले आ, जा पहले।
जब उसने कहा अपने आप को ऊपर से गिरा दे, ओ ही यूज वर्ड्स, जीसस ने कहा वेट, ये भी लिखा है, तू अपने खुदावन खुदा की आजमाइश न कर। चला गया कल्टी, बोलो कल्टी। हाँ, हमारे बॉम्बे में जाने को बोलते कल्टी, बोलिए कल्टी। हाँ, वो चला गया, फिर नई ट्रिक लेके आया, फिर उसको आके कहता है मेरे सामने झुक, मैं सब तुझे दे दूंगा क्योंकि मुझे दिया गया है। तब यीशु ने कहा नो, वी विल वर्शिप ओनली गॉड, लॉर्ड अवर गॉड। हम सिर्फ अपने परमेश्वर की। हर बार जीसस ने एक ही बात कही, लिखा है, लिखा है, लिखा है, रिटन रिटन रिटन। हारो मत, हारिए मत, पहचानिए आप किसके साथ हैं। और यूहन्ना कहता है मैंने स्वर्ग में एक मेमना देखा, उसके ऊपर 7 मुकुट हैं, अ परफेक्ट लैम्ब ऑफ गॉड, इस परफेक्शन। और उसके बाद लिखा है और वो जय पा चुका है, और जो उसके साथ हैं वो भी उसके साथ जय पाते हैं। किसके हैं आप किसके कहलाए जाते हैं? मैं किसी की इज्जत इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि आपने मुझे यहां पर बुलाया है। मैं किसी की इज्जत इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इस पंडाल को लगाने में हेल्प की है। मैं किसी की भी इज्जत एक वजह से करता हूं कि वो किसका कहलाया जाता है। अगर मैं कहूंगा कि मैं उन लोगों की इज्जत करूंगा यहां पर जिन लोगों ने पास्टर राजीव को हाथ बटाया है, फिर तो यहां पर सिर्फ 15-20 लोग ही मिलेंगे मुझे, 25-30 ही लोग मिलेंगे, मगर दूसरे लोग आदर के योग्य नहीं है। हमेशा लोगों की इज्जत इसलिए न करें क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ किया है या वो एक बड़े घर से नाता रखते हैं। लोगों को इसलिए इज्जत दें क्योंकि वो खुदा के हैं। दे बिलोंग्स टू गॉड, दे बिलोंग टू जीसस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। परमेश्वर को जानने वाले लोग कभी हार नहीं सकते। एलिया नहीं हारा, 7 बार उसको कहता है जा होकर देख कर, जा तू देख कर। लर्न, दीज आर द डेज ऑफ लर्निंग। ये सीखने के दिन है, सीखिए। अगर आंसू बहा नहीं है तो वीजा, हीलिंग और डिलीवरेंस के लिए नहीं, खुदा के सामने आंसू बहाइए कि मेरे अंदर से एक हारा हुआ मन निकाल और मुझे एक फाइटर का मन दे। क्यों यहोशू और कालेब उस देश में जा पाए? क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर ने दानवों से लड़ने के लिए हमारा अभिषेक किया है। आपको यह पता होना चाहिए, व्हाई गॉड अनॉइंट यू। आपको ये बात पता होनी चाहिए। मैं जब देखता हूं ना मेरे आसपास वाले लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं, मैं 2 कदम पीछे हो जाता। एक बार मैं फिजिकली ऐसे पीछे हो गया था, मेरे भाई लोग मुझे देख रहे थे, क्या हुआ ब्रदर पीछे चले गए? मैंने कहा तुम लोग कंप्लीट करो फिर आऊंगा। तो वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे, नहीं नहीं भैया आप आ जाइए। फिर मैं आगे आया। मुझे बोला ब्रदर आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे, आप पीछे क्यों हो गए? मैंने कहा मैं नेगेटिव लोगों के साथ रहकर नेगेटिव नहीं बनना चाहता। आप जानते हो कई बार आपको कौन तोड़ता है? कौन तोड़ता है? आपके खुद के लोग। लास्ट मंथ आई वॉज इन बरेली, सुना होगा ना बरेली का नाम, झुमका गिरा रे। बरेली के बाजार में, मैं बरेली में था। एक हमारी बहुत प्यारी बहन है, उन्होंने एक सभा आयोजित की थी। आई थिंक कोई कुछ लोग वहां पर आए हुए थे। कौन कौन थे वहां पर? और कुछ भाई थे, मुझे सुबह मिले, वो बरेली में आए थे। इज अ मैन फ्रॉम कानपुर आई थिंक, है ना। मैं वहां पर गया। बरेली में रिसेंटली क्रिश्चियंस पर बहुत ज्यादा जुल्म हुए हैं और मेरी बड़ी इच्छा थी वहां जाने की। और मैं जब वहां पर गया,
जिस बहन ने मीटिंग को आयोजित किया था, उस बहन को वहां के लोग कह रहे थे, बहुत बड़ी गलती की है आपने, ये टाइम है क्या किसी को मंगाने का? देख नहीं रहे हो क्या क्या चल रहा है आजकल? वो बहन इतनी डिस्करेज हो गई, इतनी डिस्टर्ब हो गई, लेकिन एक अमेजिंग बात थी उस बहन में। मैं इन दिनों में देख रहा हूं परमेश्वर सिस्टर्स को स्ट्रांग कर रहा है। आमीन। यस, बहनों को स्ट्रांग कर रहा है वो। उस बहन ने मुझे कहा, मुझे बेटा बोलती है वो, मुझे बोलती है मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने कहा अच्छा किया। मैं वहां पर गया ना, फर्स्ट डे उनके घर पे मीटिंग थी। सूरज, वो मुझे ब्रदर भी नहीं बोलती, बेटा भी नहीं बोलती, सीधा बोलती है सूरज। मेरी एज में बहुत बड़ी है वो, जहां तक मैं जानता हूं 65-70 के वो करीब है। सूरज, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं तुझे बुला रही थी, सबने मुझे कहा ये कोई माहौल है, देख नहीं रहे हो कितना तंग कर रहे हैं लोग, इतनी बड़ी सभा रख ली, आपकी वजह से हम भी फोकस में आ जाएंगे, ब्ला 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 ब्ला। मुझे बोलती है सूरज, मैंने किसी की नहीं सुनी। आप बिलीव करेंगे, मीटिंग पूरी हुई, 3 दिन पूरी हुई। जिन लोगों ने उन्हें कहा था ना कि आप क्या कर रहे हो, वो लोग उनके आके आके बोल के गए, हम आशीषित हुए हैं, हम ब्लेस्ड हुए। आपको एक हिदायत दे दूं, बस मैं पूरा कर रहा हूं 1 मिनट में। नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहिए, आप बहुत खुश रहेंगे। ब्रदर, उसको बुरा लगेगा, आप बर्बाद हो चलेगा, आप बर्बाद हो चलेगा। मेरा मन करता है नेगेटिव लोगों के लिए प्रार्थना करूं, प्रभु जकरिया की तरह इनके गूंगा कर दे। क्या लगता है आपको, होली स्पिरिट खाली सिर्फ अन्य भाषा बुलवाता है? कभी कभी अन्य भाषा नहीं बुलवाता, वो मुंह बंद करने के लिए कहता है। क्या आप एक ऐसे पवित्र आत्मा को जानते हो जो सिर्फ अन्य भाषा नहीं बुलवाता, पर कभी कभी आपके अंदर आके आपको कहता है शट योर बिग माउथ, अपने बड़े मुंह को बंद कर, वो कर रहा है ना काम, करने दे। क्या आप एक ऐसे पवित्र आत्मा को जानते? मैं जानता हूं। और कुछ लोग आएंगे, बुलाया भी नहीं है तो भी आएंगे, एडवाइजेस दे देंगे। क्या कर रहा है? मैं शाम को माइकल जैक्सन आएगा, उसके साथ डांस करने वाले ऊपर। कर क्या रहे हो? अरे देख नहीं रहा, इतना बड़ा बोर्ड है, ये बंदा नहीं दिख रहा हैंडसम? मैं अपने लिए बात कर रहा था। अच्छा राजीव, अगर आप वहां से शुरू करते, मेरा अनुभव करता है, वो दूसरा भी आएगा, वकील, वो भी आएगा। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली स्टेज यहां लगानी चाहिए। इनको बोलो एक काम करो, इधर लगानी है, बोलो आप स्टार्ट कर दो। ए मजदूर, तू बैठ जा, चलो आप लगाओ। नहीं, मैं तो बोल रहा था। काम कुछ नहीं करते हैं। याद रखना, जो बहुत बोलता है ना, वो कुछ नहीं करता। बोलिए, कुछ नहीं करता, सिर्फ बातें 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 बातें, ऐसा 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 ऐसा। मेरे कलीसिया में ऐसा मत करना, धो दूंगा। मैं तो धो डालता हूं। खाली कोई सलाहें देता ना, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, और मैं उसको बोलता हूं नटवर लाल शांत हो जा, हम लोग ऑलरेडी बहुत भरे पड़े हैं, तेरे ऊपर ने निकाल दिए हम लोग। कहिए अपने पास वाले से, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। हाँ बोलिए, दूर रहिए। कहिए उनसे दोस्ती रखिए। हाँ, संगति मत करिए, सब डाल देंगे आपके अंदर। हेलो, करेंगे आज से, यही तो कॉस्ट है। इसीलिए मेरा सर्कल छोटा है, 4-5 ही लोग हैं जिनके साथ मैं रोज बात करता हूं, क्योंकि पॉजिटिव है। मैं अगर विश्वास में डाउन हो गया ना, वो मुझे उठाते हैं। अगर मैं बोलता हूं ना शायद ऐसा हो सके, शायद हो सके मतलब ये होगा। ऐसे लोगों के साथ है आपकी फेलोशिप, जिनसे बात करके उनके शब्द आपको उठाते हैं। यीशु के लिए लिखा गया है, वो थके हुओं को अपने वचन के द्वारा उठाएगा।
चूज योर राइट फेलोशिप। चलिए हम बंद कर रहे हैं इसको। कितने लोग आज कुछ समझे? मैं बिलीव करता हूं एक चीज खुदा ने आप में आज घुसा दी, उसे जानना। कैसे जानेंगे? उसके साथ समय बिताइए। जैसे जैसे आप उसके साथ समय बिताएंगे वो आपको अपनी तरफ बनाता जाएगा। वो कभी नहीं हारता, इसलिए आप भी कभी नहीं हारेंगे। Amen. Come on, give a good clap for Jesus.